Good morning everyone. Today I will discuss about the topic equilibrium of charge and neutral point. अब इसमें क्या आता है, केस आता है हमारे पास सेम पोलरिटी। जब हम सेम पोलरिटी होती है तो इसका इट्स मीन्स कि या तो वो क्या होगा सेम, इसमें भी सब केस चलें तो हम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है बोथ सेम, जैसे क्यू चार्ज है और दूसरा भी क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड में भी दोनों सेम है। उसके उसके में क्या रहेगा कि जो चार्जेस हम कब इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल पॉइंट हमें कब मिलेगा, जब हमारे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो इक्वल चार्ज में एग्जैक्टली बिटवीन द मिड पॉइंट, इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन में मिल जाएगा। फर्दर हम इसी में ही एक स्मॉल चार्ज ले लें, एक कैपिटल चार्ज ले लें, प्लस क्यू स्मॉल चार्ज और ये लार्ज चार्ज इन मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू। तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा वो नियर, वो बीच में तो होगा नो डाउट, बट वो क्या होगा नियर द स्मॉल चार्ज, तो ये इसके नज़दीक रहेगा। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चनों को अगर हमारा यही जो चार्ज है ये इस साइड स्मॉल होता और इस साइड कैपिटल क्यू, यानी लार्जर साइड लेफ्ट साइड होता और राइट साइड स्मॉलर, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाता, दिस साइड नियर दिस, और बाहर नहीं रहेगा, ये अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड्स भी सेम है और पोलैरिटी भी सेम है, तो बीच में रहेगा कोई चार्ज न्यूट्रल पॉइंट बनाने के लिए बीच में रहेगा और वो नेगेटिव उसका नेचर रहेगा। ठीक है, अब अदर केसेस में हम क्या चलते हैं कि पोलरिटी अलग अलग हो। एनसीईआरटी में एक लाइन है कि सेम चार्ज यानी लाइक चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो श्योर होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। बाकी के हम टर्म में हम नहीं कह सकते अपोजिट में कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में और न्यूट्रल चार्ज के बीच में, या एक एनी चार्ज और अदर इज न्यूट्रल, इनमें क्या होता है अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, तो मैं अब इसी को रब कर देता हूँ। अब इनमें ही अलग केस क्या है कि अपोजिट पोलरिटी, अपोजिट पोलरिटी में क्या रहेगा, सेम पोलरिटी में क्या था, इन बिटवीन दीज था। अपोजिट पोलरिटी में क्या रहेगा, आउटसाइड द चार्ज रहेगा। जैसे एक माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज, सेकंड क्या है प्लस क्यू चार्ज है, बोथ आर अपोजिट पोलरिटी। या हम यूँ भी कह सकते हैं एज ए नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, एक जे डाइपोल हो गया। अदर केसेस में दूसरा क्या ले सकते हैं हम, ये पॉजिटिव ले सकते हैं, अदर साइड क्या ले सकते हैं नेगेटिव। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो गए, नेसेसरी नहीं है कि इक्वल हो, ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो ये क्या हो गए डाइपोल का केस हो गया। अदरवाइज ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव में मैग्नीट्यूड देखेंगे, ना कि इसका नेचर नेगेटिव साइन देखेंगे। उसमें जो भी बड़ा होगा, मान लो Q1 और Q2 ले लिया इसको डिफरेंट लेने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि Q1 Q ले बोथ, तो हमारे पास कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्ट एज ए डाइपोल मोमेंट, तो नो न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है,
इसके अंदर हमें क्या नहीं मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। बट हम अदर केसेस लें कि एक कैपिटल ले लें और एक स्मॉल ले लें, या Q1 Q2 ले लें। ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया पॉजिटिव वाला। अब इसमें क्या ले लें, Q1 लेस देन Q2 ले लें। तो उस केस में क्या रहेगा कि स्मॉलर की साइड और आउटसाइड दिस हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो हमारा कहीं यहीं कहीं मिलेगा इसके नज़दीक। और अदर साइड हम Q2 ग्रेटर ले लें Q1 से इसी में ही, तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब स्मॉलर की साइड। अब की बार स्मॉलर क्या है, ये है Q2 लेस देन Q1। इसमें ये Q2 ज़्यादा था, इसमें अब Q2 कम हो गया। ठीक है, तो ये सब थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम